जय मसीह की प्रियो। देखिए, एक वचन आपके सामने और लेके आए हैं। मेरा हर इंसान से कुछ जवाब है कि अगर आपके पास है इस जवाब का अर्थ, तो आप मुझे शास्त्रों के अनुसार बता सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं। ऐसे आपके मन में सोच आया और ऐसे शब्द निकाल दिए, वो नहीं मानते हम लोग। अगर आपके पास शास्त्र हैं, वेद हैं, बाइबल हैं, कुरान हैं, गीता हैं, तो उसमें शब्द निकाल के मुझे बता सकते हो। अब शब्द क्या हैं कि सनातन का अर्थ क्या, और सनातन किसी के लागू हैं, किस भगवान से लागू हैं और किस से जुड़ा हुआ है, ये सनातन शब्द मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और आपके मन में विचार आते होला कि जितनी बार ये बताते हैं तो शास्त्रों के अनुसार और पढ़ के बताते हैं। हम हमारी मर्जी से नहीं बताने वाले, हम सत्य जो शास्त्र में लिखा है वो ही आपको तक पहुंचाते हैं। लेकिन मैं इसलिए वीडियो शास्त्र के अनुसार बताता हूं ताकि आपके पास है तो ठीक है। आपके मन में विचार आते होला कि भाई पढ़ के सुनाता है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि मेरा शब्द एक ही गलत नहीं जाएगा, इसलिए आप पढ़ के सुन सकते हो। आपके पास शास्त्र हैं, अगर बाइबल है, गीता है, कुरान है, वेद है, तो आप पढ़ सकते हो। उसको निचोड़ पढ़ के आप समझो कि सत्य शब्द क्या है। तो अब बात आ रही है सनातन शब्द की। जो सनातन शब्द है वो किस भगवान से और किस ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। भजन संहिता 24 और 10 तक पढ़ेंगे हम। महिमा में राजा, महिमा में राजा, वो हम सब का राजा है, किसी एक का नहीं है, किसी एक राज्य का राजा नहीं है, वो सब राज्यों का राजा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का है। यहोवा कौन? परमेश्वर। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, जगत और उसमें निवास करने वाले भी उसी के हैं। वचन 2 में, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। उसने नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ कर रखी है और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। वचन 3 में, हे यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? मतलब यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? वो मनुष्य खड़ा हो सकता है। अभी वचन में आगे लिखा है, आप समझिए। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपना मन को व्यर्थवाद की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। किसी बात पर मन नहीं लगाया, झूठी बात पर ना, और ना कपट से शपथ खाई है। वो मनुष्य यहोवा की धाम में सर्वदा वास कर सकता है और उसके सामने रह सकता है। वचन 5 में, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से वो धर्मी गिना जाएगा। वचन 6 में, ऐसे ही लोग उसके खोजी है, ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूबशाली है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूबशाली हैं। वचन 7, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, और हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वे प्रतापी राजा कौन है और सनातन कहाँ है, आप समझ लीजिए। वचन आगे बताता है, परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी हैं, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी हैं,
परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी हैं। वचन 9 में, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वे प्रतापी राजा कौन है? वचन 10 में आगे, वे प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। मेरे दोस्तों देख लीजिए, सनातन के द्वारों, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, ये साफ लिखा है, ये सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। यानी कि द्वार तुम खुल जाओ, प्रतापी राजा उस द्वार में प्रवेश करना चाहता है। और सनातन के द्वारों, सनातन के द्वारों, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वे प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सेना मतलब सारे देश का यहोवा वही प्रतापी राजा है, दूसरा नहीं है। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।